हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैं रीजनिंग के वीडियो बना रहा हूँ आज। पहले मैं बायोलॉजी की वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, पर आपको मिलेगा नहीं कि रीजनिंग का वीडियो कब बनाया था, क्योंकि पहले मेरे ज़्यादा वीडियो हुए नहीं है। जब मेरे ज़्यादा वीडियो हो जाएंगे 150 ज़्यादा वीडियो हो जाएंगे तब प्लेलिस्ट बन जाएगी, प्लेलिस्ट बना देंगे, तब उसमें सारे वीडियो रख लेंगे, है ना। आपको पता भी होगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला, वो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय यश कुमार मैप के जाकर। तो अब मैं आगे की रीजनिंग के आगे के क्वेश्चंस बताऊंगा। अच्छा ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, ठीक है, तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर घर वापस लौट आता है। ओके, एक आदमी, आंसर क्या है इसका, जैसे कि एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर जाता है, चला गया, फिर क्या करता है, फिर उसके बाद दूर स्थित मेले 2 किलोमीटर बाद मेले में जाता है, 2 किलोमीटर और 2 km, फिर क्या होता है, फिर वापस घर लौट आता है। उससे वहाँ जाने तथा आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ठीक है, उसे जाने में और आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो 10 किलोमीटर नहीं, 10 नहीं, 5 के बाद वो गया भी तो है, जैसे कि ये है। पहला क्वेश्चन था, अरे बुक कहाँ चली गई, कहाँ नोट्स, हाँ, क्या था कि 2 किलोमीटर है ना, 2 किलोमीटर था यहाँ फिर वो गया, फिर 5 + 2 तो कितना, 7 = 14। कैसे कि वो 7 किलोमीटर चला, 5 और 2 कितना, 7, फिर 7 किलोमीटर चलने के बाद वापस भी तो आया है वो, उसे घर वापस लौट आता है, फिर वापस घर भी तो आया है, तो उसको घर आने में 14 किलोमीटर, 5 7 और 7 कितना, 14, 7 और 7 14 किलोमीटर की उसको दूरी तय करनी पड़ी। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। प्रकाश जो है वो नहीं, लाइट वाला प्रकाश किसी आदमी का नाम है, वो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। प्रकाश 5 km कहाँ जाता है, उत्तर दिशा में। फाइव किलोमीटर ऊपर चलता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो ऐसे कर देता हूँ, 5 km। ओके, फिर दाएं ओर यानी कि राइट ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, उससे डबल 6 किलोमीटर फिर चलता है, फिर वापस राइट ओर मुड़कर 5 km चलता है, यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं। उसका इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक स्थान या प्रारंभिक बिंदु, है ना, एक है, मतलब वहाँ से, यहाँ से उसका प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग एरिया। अच्छा, फिर 5 6 5। ओके, लास्ट में क्या पूछा गया था, फिर दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब वह पारंपरिक स्थान से कितनी दूर है, वो अपने पारंपरिक स्थान से कितनी दूर है, तो यहाँ से ओके, तो कितनी दूर है, 6 किलोमीटर। सही है, सिंपल, क्योंकि जितना ऊपर था उतना ही तो नीचे आएगा, 5 और 5, सिंपल, एक रेक्टेंगल की तरह होगा। रेक्टेंगुलर ही तो लग रहा है आपको, है ना, ये रेक्टेंगल तो लग रहा है, उसकी तरह ही होएगा।
जैसे कि यहाँ 4 है, जैसे कि उस रेक्टेंगल में यहाँ 4 किलोमीटर है और यहाँ 5 किलोमीटर है। तो बताओ दोनों में कितनी जुड़ेगी? 5 और 4। ये तो बच्चों का काम है, वैसे ही इसमें पूछा है ना, वैसे ही इसमें पूछा है रीजनिंग में। रीजनिंग में जो पहला जो चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट, चैप्टर 1 डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण, उसमें यही है, ये दिशा के बारे में बता रहा है, अलग अलग जो दिशाएं हैं। अभी दिशा के बारे में आया तो नहीं, फिर आएगा, वो तो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 5 किलोमीटर फिर जो चल जाता है तब यहाँ कितना होएगा? 6 किलोमीटर, सिंपल 6 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ? तो ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर 6 किलोमीटर। यहाँ 5 है और यहाँ 5 है सेम, और यहाँ 6 है, तो यहाँ भी कितना है? 6। जहाँ जिस लाइन का आंसर बताना हो वहाँ सीधी लाइन मत खींचा करो, ऐसे मत खींचा करो, वहाँ डॉट 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 लगा दिया करो, ऐसे तरह, मेरी तरह से ऐसे, ओके। ये सही सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर ये। अब थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर है ये। थर्ड वाले क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर, ओके। थर्ड वाला है कि प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में बाई ओर, जैसे प्रेमलता किसी का नाम है, प्रेमलता अपने घर से, जैसे कि प्रेमलता कोई भी लड़की है, वो अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। पूर्व यहीं तो होगा। वेस्ट जैसे कि 4 डायरेक्शन होती है, ये होती है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो वो ईस्ट की तरफ जाएगी, है ना, वो ईस्ट की तरफ जाएगी, यहाँ ईस्ट की तरफ, ओके। अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है, से 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर किसका मिला। फिर बाएं ओर मुड़कर, यानी कि लेफ्ट ओर मुड़कर, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ थोड़ी सी जगह नहीं है, नीचे से लिख लेता हूँ, है ना, यहाँ से सही है, क्योंकि वो 8 किलोमीटर यहाँ चलती है, 8 किलोमीटर। फिर कहाँ चलती है? फिर बाएं ओर मुड़ जाती है, यानी कि लेफ्ट ओर मुड़ के कितनी चलती है? 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर चलती है वो? 6 किलोमीटर। लास्ट में यानी कि अंत में बाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर, यानी कि लेफ्ट ओर मूव करके 8 किलोमीटर, ओके। इस साइड उनके 8 किलोमीटर। अच्छा, तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितने दूर, अब वह किस दिशा में है? ये सिंपल क्वेश्चन है कि उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर और किस दिशा में है। तो जैसे कि है ना, ये जो 2 रुपये कन्फ्यूज हो गया था। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान, अब वह उसका यानी कि उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर और किस दिशा में है? आया है ना, हम क्या बात कर रहे थे वो कोई, हाँ, क्या था कि प्रेमलता अपने घर से, लास्ट में क्या पूछा गया था? तो बताओ अब वह प्रारंभिक यानी कि इनिशियल पॉइंट या फिर इनिशियल एरिया कितनी दूर अब किस दिशा में है। तो कितनी दूर तो आप सिंपल लगा लोगे, है, ओके ओके, ये है। तब आप तो यहाँ 6 और यहाँ भी 6, ये 8 किलोमीटर है ना। तो यहाँ कितना? 6 ही, यहाँ 6 है तो यहाँ भी तो 6 ही होएगा। तो 6 किलोमीटर यहाँ हो गया। और
दिशा पूछी गई है, डायरेक्शन पूछी गई है, तो वो नॉर्थ हो जाएगी क्योंकि ये ऊपर की तो तरफ है, तो इसलिए वो नॉर्थ हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा में ये है। इसका कौन सी दिशा में है, तो ये अब फिलहाल कौन सी दिशा में है, फिलहाल ये कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। राम दक्षिण दिशा में, फोर्थ, राम दक्षिण दिशा में यानी कि वेस्ट, जैसे कि मैं ये डायरेक्शन बना देता हूँ, ये है साउथ यानी कि दक्षिण, ये है उत्तर यानी कि नॉर्थ, ये ईस्ट यानी कि पूर्व, और ये है वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो राम दक्षिण दिशा में 4 किमी चलती है, राम दक्षिण दिशा में 4 किमी जाता है, यानी कि साउथ में, दक्षिण में 4 किलोमीटर चलता है। फिर लेफ्ट और मुड़कर, इसके मतलब लेफ्ट और मुड़कर वो चलता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है ना वो, फिर वो लेफ्ट और चलता है, बाएं और 5 किमी चलता है वो, यानी कि 5 किलोमीटर चलता है बाएं और, ये चलता है 5 किलोमीटर, यहाँ 5। फिर क्या पूछा गया, फिर बाएं और मुड़कर 4 किमी, फिर वापस लेफ्ट और मुड़कर 4 किलोमीटर। तो बताओ अब वहाँ से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर और किस दिशा में है। तो सिंपल, स्थान तो आप बता ही दोगे, यानी कि कहाँ से चला था, डायरेक्शन यानी कि वो किलोमीटर, कितना किलोमीटर पे है वो तो आप बता ही दोगे, यहाँ से है ना। ओके, तो ये तो 5 किलोमीटर है, सिंपल। और कौन से डायरेक्शन में है, तो वो तो अच्छा वो है, वो कौन से डायरेक्शन में है वो, वो फिलहाल पूछा गया, फिलहाल किस डायरेक्शन में है वो, तो फिलहाल वो उसका इनिशियल पॉइंट तो पश्चिम में है ना, वहाँ से वो चला था, उसका इनिशियल पॉइंट तो पश्चिम है, तो वहाँ से उसका दूरी और किस दिशा में, दिशा तो कितनी है, वेस्ट, तो वेस्ट में ही है ना, वेस्ट में यहाँ से चला तो 5 किलोमीटर, और कौन सी दिशा, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में ये हो गया। हाँ ठीक है, लास्ट में क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में है, वो वेस्ट डायरेक्शन में है, वो वेस्ट डायरेक्शन में यानी कि पश्चिम दिशा में है वो, कौन, राम कौन सी दिशा में है, अब वो पश्चिम दिशा में है, और किलोमीटर कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर और चला है, और दिशा पूछी गई है, दिशा वेस्ट में हो गया, यानी कि वेस्ट, इसे हिंदी में कहते हैं पश्चिम, है ना। वो बोलते हैं ना उत्तर, यानी कि गांव वाले लोग, वो उत्तर पश्चिम पूर्व, यानी कि उत्तर दक्षिण, ये समझ में नहीं आती है ना। तो ऊपर नॉर्थ को कहते हैं ऊपर को कहते हैं नॉर्थ, इसे कहते हैं उत्तर, नीचे साउथ, इसे कहते हैं दक्षिण, और यहाँ कहते हैं ये ईस्ट, जहाँ से सूरज उगता है उसे कहते हैं ईस्ट यानी कि पूरब, और जहाँ से सूरज ढलता है वेस्ट, जिसे
कहते हैं पश्चिम। वो पश्चिम दिशा में है और कितने किलोमीटर हुए हैं? 5 किलोमीटर पे है। तो आज के लिए इतने 4 क्वेश्चन काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले 5, 6, 4, 5, 6 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ऐसे करते करते आपका डायरेक्शन टेस्ट पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो अभी टाइम रखो, धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।